हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकंड के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये सारे टॉपिक आपको एक साथ कहाँ पर और कौन सी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको नई शुरुआत को सर्च करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप चैनल को खोलते हो तो कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव एंड प्लेलिस्ट। तो ये जो प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा बीए सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर प्रोज या फिर पेपर सेकंड के नाम से ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। और यहाँ पर आपको हर एक जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइन वाइज मिल जाएगा, जिससे कि आपको एक साथ एक ही प्लेलिस्ट में सारी पॉइंट्स, सारे प्रोज मिल जाएंगे। एंड इसके साथ ही यहाँ पर एक कम्युनिटी वाला ऑप्शन होता है, जिसमें क्या है कि कोई क्वेश्चन ऐसा रह जाता है जो कि मैं आपको वीडियोस में नहीं बता पाती हूँ और पेपर की स्टार्टिंग यानी कि सुबह मैं आपको बता पाती हूँ। तो एक बार आप इसे कम्युनिटी को भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक कम्युनिटी में डाला था नियो क्लासिकल एज के बारे में, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया था। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर इस तरीके से सारे जो भी वीडियोज़ डलती हैं उसके बारे में शेयर कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखो, लिटरेरी हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है नियो क्लासिकल एज के बारे में, जो कि मैं वीडियो में नहीं बता पाई थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर बता दिया था। इसलिए आप कम्युनिटी को प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकंड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन बी का जो पार्ट फर्स्ट है, उसमें 3 स्टैंजाज आती हैं, जिसमें से आपको 2 स्टैंजा करनी होती हैं। तो ये 3 स्टैंजा कौन से टॉपिक में से आ सकती हैं? ज़्यादा चांस है कि इस बार आपको जो स्टैंजा है वो द गिफ्ट ऑफ मसाई, इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस, और जो थर्ड स्टैंजा है वो आपको ऑन द प्लेजर ऑफ नो लॉन्गर बीइंग यंग, इन तीनों टॉपिक में से देखने को मिल सकती है। इसके बाद है सेक्शन बी का पार्ट सेकंड, जिसमें 4 क्वेश्चंस आते हैं। आपको 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपका ऑन सुपरस्टिशन जो प्रोज है उसमें से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कोई भी आए, अगर आपको पता चल जाए कि यहाँ पर सुपरस्टिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको पूरी समरी यहाँ पर लिख देनी है। इसी तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका सिलेक्टेड स्नोबेरीज में से आ सकता है। अगर कोई क्वेश्चन सिलेक्टेड स्नोबेरीज में से आता है तो आपको किस तरीके से अपना आंसर लिखना है। तो सबसे पहले आप ये बताओगे कि स्नोबेरीज होते कौन है, उसके बाद इस प्रोज में कौन कौन सी स्नोबेरीज के बारे में बताया गया है, देन उसके बाद आपको पूरी समरी यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका द गिफ्ट ऑफ मज़ाई में से आ सकता है। एंड इसमें मेनली आपकी थीम या फिर मैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको लिखनी पूरी समरी ही है। और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपका जो नॉवल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसमें बाशिबा का करैक्टर स्केच पूछा जा सकता है। इसके बाद है सेक्शन सी। तो अगर आप सेक्शन सी देखते हो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में, तो वहाँ पर क्या है कि हर क्वेश्चन में भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको ए करना होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक जो क्वेश्चन है वो तो आपका आएगा थर्ड थॉट में, और इसी के ऑप्शन में आपको जो क्वेश्चन का है वो ऑन द प्लेजर ऑफ नो लॉन्गर बीइंग यंग प्रोज में से देखने को मिल सकता है। एंड इसी तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन है वो ऑन गुड रेजोल्यूशन, और इसी के ऑप्शन में आएगा इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस प्रोज का क्वेश्चन। थर्ड जो क्वेश्चन है वो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो नॉवल है, इसका या तो थीम या फिर टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको पूरी यहाँ पर समरी ही लिखनी है। अगर थीम से रिलेटेड आता है तो आप पहले ये बता देना कि इस नॉवल की थीम क्या है, देन आपको पूरी समरी लिखनी है। अगर टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको जो पहली लाइन है वो टाइटल से रिलेटेड लिखनी है, जैसे कि द टाइटल ऑफ द नॉवल इज़ एप्ट एंड अप्रोप्रिएटेड। उसके बाद आपको पूरी समरी यहाँ पर लिख देनी है। एंड इसके बाद है क्वेश्चन फोर्थ। तो क्वेश्चन जो फोर्थ है उसमें विक्टोरियन नॉवल, और इसके ऑप्शन में आपको आएगा एलिमेंट ऑफ स्टोरी एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर आपको विक्टोरियन नॉवल का क्वेश्चन करना है तो आप सबसे पहले ये बताओगे कि जो विक्टोरियन पीरियड है इसमें जो नॉवेल्स हैं, जो फिक्शन है, ये सबसे ज़्यादा डेवलप हुए थे। उसके बाद आपको ये बताना है कि विक्टोरियन जो टाइम पीरियड था उसमें कौन कौन से नॉवलिस्ट आए थे, स्टार्टिंग में कौन से थे और बाद के जो थे
नॉवलिस्ट वो कौन कौन से थे, फिर उन्होंने कौन कौन से नॉवेल्स लिखे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देना। इसके बाद आप बता देना कि ये जो नॉवेल्स होते थे इनकी थीम कैसी होती थी, यानी कि ये जो नॉवेल्स हैं वो किस मेन आइडियाज़ पर लिखे जाते थे, और ये जो नॉवेल्स हैं इनके क्या क्या फीचर्स थे, किस तरीके से ये नॉवल लिखे जाते थे, इसमें किस बात पर ज़्यादा इम्फेसिस किया जाता था, वो सारी बातें आप यहाँ पर लिख सकते हो। एंड इसी के ऑप्शन में जो एलिमेंट ऑफ स्टोरी है इसमें क्या है कि आपको स्टोरी के जो एलिमेंट्स हैं वो बताने हैं कि सबसे पहले कोई भी जो स्टोरी होती है उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। फिर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो 5 मेन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि प्लॉट है, इसके बाद सेटिंग आता है, कैरेक्टर्स आते हैं, एंड पॉइंट ऑफ व्यू आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो इस तरीके से पॉइंट्स, फिर इन पॉइंट्स को आप आगे एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कि प्लॉट क्या होता है। तो कोई भी अगर स्टोरी है तो उसकी कोई ना कोई स्ट्रक्चर होती है, जो भी इवेंट्स होते हैं उन्हें हमें स्टेप बाय स्टेप लगाना होता है, यानी कि इवेंट्स हैं जो वो एक सीरीज़ में लगते हैं तो उसे प्लॉट कहते हैं। इसके बाद है सेटिंग। सेटिंग में हमें ये बताना होता है कि जो इवेंट है वो किस टाइम पर घटा, किन लोगों के साथ ये घटना हुई, तो कहाँ पर घटना हुई, तो जो प्लेस टाइम के बारे में बताते हैं उसे सेटिंग कहते हैं। इसके अलावा करैक्टर्स, यानी कि कोई भी जो स्टोरी है उसमें कुछ करैक्टर्स होंगे, कुछ लोग होंगे जिनके बीच में घटनाएं इवेंट्स होते हैं, तो वो सारी बातें आ जाएंगी। इसके अलावा है कन्फ्लिक्ट। तो कन्फ्लिक्ट क्या होता है कि अगर किसी स्टोरी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, है ना। तो हर एक स्टोरी में कोई ना कोई पहले आपको प्रॉब्लम दिखानी पड़ती है तभी उसका सॉल्यूशन आता है। हर एक स्टोरी में एक हीरो होगा तो एक विलन भी होगा, तो वो बातें इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो बनता है पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें क्या होता है कि ये जो स्टोरी है इसकी मेन थीम क्या है, इसमें मेन क्या मैसेज दिया गया है, क्या मेन आइडिया है जिसके ऊपर ये स्टोरी लिखी गई है, वो सारी बातें आपको बतानी होती हैं। तो इस तरीके से एलिमेंट ऑफ स्टोरी। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, हमारे दिमाग में पूरे दिन 24 घंटे में से लगभग बहुत सारा टाइम ऐसा होता है जिसमें हमारे दिमाग में क्या थॉट्स आते ही रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो थॉट्स होते हैं ये एक सीरीज़ में होते हैं, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग टाइम अलग अलग बातों पर थॉट्स आते रहते हैं। तो ये जो हमारे दिमाग में सारा टाइम कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो अगर हम इसे राइटिंग कर दें, यानी कि किसी कागज़ के ऊपर लिख दें, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इस तरीके से ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।